3733 मिलाएं और भारत पे वापसी का जश्न मनाएं। वेलकम बैक नाजरीन, आपने आज के अहम मौजूआत जाने हैं, लेकिन सबसे पहले हम जिस अहम मौजू की जानिब बढ़ेंगे, नेशनल लेवल पर इंटरनेशनली भी बड़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि भारत हमेशा ही अपनी कही हुई बातों से मुंह कर जाता है या फिर हकीकत से नजरें चुराता है। और आज इसका एक मरतबा फिर सबूत मिल गया यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में, जब भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज ने अपनी स्पीच के दौरान मसला कश्मीर जैसे अहम इशू पर से अपनी नजरें चुराई और हर जुमले में उन्होंने पाकिस्तान को मौरिद इल्जाम ठहराया। यहां तक कि उनके खुद के तहकीकाती इदारे इस बात के सबूत और शवाहिद फराहम कर चुके हैं कि पठानकोट वाकये में पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, ना ही किसी तरीके से इन्वॉल्व है, लेकिन इसके बावजूद यूनाइटेड नेशन जैसे मोतबर प्लेटफॉर्म पर उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार की। साथ ही उड़ी हमले का जिम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहराया और यह भी उन्होंने बात कही कि कभी भी मसला कश्मीर समेत किसी भी मसले पर मुज़ाकरात के लिए हमने कोई शर्त नहीं रखी। यह एक खुला तेजाद और सरासर झूठ पर मबनी बात है। इस वक्त जो हालात जा चुके हैं कश्मीर के या जिस नहज पर पहुंच चुके हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज बुरहान वानी के वालिद का वो बयान है, जिसमें वो वाज़े तौर पर यह कह रहे हैं कि जब तक कश्मीर को आजादी नहीं मिल जाती उस वक्त तक इसी तरीके से भारत के मजालिम के खिलाफ, भारतीय अफवाज के मजालिम के खिलाफ कश्मीरी सड़कों पर निकलते रहेंगे, जामे शहादत नोश करते रहेंगे, जज्बा ईमानी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक का अपना ये दावा करते रहेंगे। लेकिन क्या अक़वाम आलम यूनाइटेड नेशन में बैठे हुए 100 से जायद वो मुमालिक जो ये तमाम तर हालात देख रहे हैं और ये जानते हैं कि कौन मजलूम है और भारत के क्या क्या जुल्म और सितम है, क्या वो इसी तरीके से खामोश होते जाएंगे या फिर रिवायती तकरीरों पर वो मुनहसिर रहेंगे, या इस बात से आगे बढ़कर कुछ सोचेंगे, या पाकिस्तान के मुतालबे को किसी हद तक वो मानेंगे या कश्मीरियों के मुतालबे को, हक खुद इरादियत के मुतालबे को तस्लीम करेंगे। यह है आज का सबसे अहम नुक्ता। इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर भी अहम मेहमान मौजूद होंगे, तज्जियाकार होंगे, और इस वक्त स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है दिफा पाकिस्तान कौंसिल से आपका ताल्लुक है, तज्जियाकार भी हैं जनाब डॉक्टर मुजम्मिल इकबाल हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये बताइएगा कि आज जो एक्सपेक्टेशन थी भारत की जानिब से कि इस तरीके के इल्जामात लगेंगे वही हुआ, लेकिन ये चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी कि वो अपनी बात से मुकर जाएगा या झूठ बोलेगा, और सुषमा स्वराज साहिबा इस लेवल तक झूठ बोलेंगी कि हमने कभी कोई पेशकश नहीं रखी, कभी कोई शर्त नहीं रखी हमने, तो ये तो गलत उन्होंने कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर साहब, बात इस तरह से है कि हिंदुस्तान हकीकत में इस वक्त दुनिया के अंदर फ़साद की एक बहुत बड़ी वजह है। जितनी भी फ़साद की दुनिया में वजूहात हैं उनमें से एक बड़ी वजह हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान का ये जो रवैया है, जिसमें एक दफ़ा वो एक बात करते हैं, दूसरी दफ़ा वो दूसरी बात करते हैं। आप देखें कि आज जिस वक़्त हिंदुस्तान की वज़ीर ख़ारजा UN के अंदर जनरल असम्बली में खड़ी होकर ये कह रही थी कि हम तो अमन चाहते हैं, बिल्कुल उसी वक्त हिंदुस्तान के अंदर उनके वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक इजलास कर रहे थे, जिसके अंदर ये बात कही जा रही थी कि हमने पाकिस्तान के पानी को कैसे रोकना है। बिल्कुल। और हमने पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर डैम तामीर हैं उनके ज़रिए पानी रोक कर पाकिस्तान को अपनी शराइत के लिए कैसे मजबूर करना है। तो ये तो आप कह लें कि आज के दोनों वाक़यात ये बात साबित करते हैं कि सुषमा स्वराज ने जो बोला है वो बिल्कुल झूठ बोला है। पहली बात तो ये है। सही है। दूसरी बात ये है कि ये भी आज अक़वाम आलम को ये बात देखनी चाहिए कि जब वो ये बात कह रही थी कि ये फ़ोरम है और इस फ़ोरम के ऊपर हम ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द रियासत है और पाकिस्तान UN की करारदादों पर अमल नहीं कर रहा, उस वक़्त दुनिया को ये बात सुषमा स्वराज से पूछनी चाहिए थी कि आखिर क्या वजह है कि आपने इतने 7 साल बीत गए, 7 दहाइयाँ बीतने को हैं, आपने UN की करारदादों पर अमल दरामद करके कश्मीर के लिए वो हल क्यों तलाश नहीं किया जो कि ख़ुद हिंदुस्तान ने एडमिट किया था कि हम UN की करारदादों के मुताबिक कश्मीर के लोगों की जो मर्ज़ी होगी उस तरीके से फ़ैसला करेंगे। तो ये सारे तज़ादात दुनिया के अंदर इकट्ठा करके उन्होंने हकीकत में आज ये बात साबित करने की कोशिश की है, क्योंकि हम एक बड़ी इकानमी हैं,
हम दुनिया का छठा हिस्सा हैं आबादी का, और इस वजह से हम जो चाहें करें, हमें दुनिया के अंदर कोई नहीं पूछ सकता। अच्छा, हकीकत नहीं है। एक ही रिवायती तौर पर ये बात बन चुकी है कि पाकिस्तान भारत के हर स्टेटमेंट को झुटलाएगा और झुटलाता है, इसी तरह भारत भी पाकिस्तान के हर स्टेटमेंट को झुटलाएगा, झुटलाता है। तो क्या इन रिवायतों से हट के हम हकीकत पर मबनी कभी चीज़ों को देखेंगे? दोनों साइड से मुझे नहीं पता भारतीय देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, लेकिन क्या पाकिस्तान को वक्त की ज़रूरत के मुताबिक इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए? देखें, हकीकत तो वही होगी जो आप बयान करेंगे, और हकीकत ये नहीं हो सकती ना। हम कुछ भी बोल दें, वो हकीकत कैसे हो सकती है? नहीं, देखें, एक चीज़ तयशुदा है, ये हकायक हैं कि हिंदुस्तान मुझे ये जुमला बड़ा खटक रहा है। दहशतगर्दी बोने, उगाने, बेचने वाले मुल्क की पहचान करके जवाब लिया जाए, सुषमा सिराज साहिबा कह रही हैं। तो बिल्कुल हम ये कहते हैं, ऐसा होना चाहिए। देखा जाए कि इस वक्त दहशतगर्दी कौन बो रहा है, कौन बेच रहा है, कौन उसको प्रमोट कर रहा है। और अगर दुनिया इन सारी चीज़ों को देखें, दहशतगर्दी से मुराद सिर्फ ये तो नहीं कि किसी मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई बंदा खड़ा होकर लड़ना शुरू कर दे तो आप उसे दहशतगर्द कहें और ये कहें कि ये नॉन स्टेट एक्टर है। अगर आप मासूम लोगों का कत्लेआम करें, अगर आप मासूम लोगों के ऊपर पैलेट गनों के साथ गोलियों की बौछार करें, अगर आप उनसे उनकी आंखें छीनें, अगर आप उनसे उनकी जानें छीनें, आप उन लोगों को अपाहज बना दें, तो क्या वर्दी के अंदर जो ये काम कर रहा हो और किसी मुल्क की छतरी के नीचे ये काम कर रहा हो, वो दहशतगर्द नहीं है? पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि दहशतगर्दी की दुनिया में तजारत करने वाले कौन हैं, ट्रेडर्स कौन है इस वक्त? आप देखिए कुलभूषण यादव और इसी तरीके से हिंदुस्तान के कौंसल खाने अफ़गानिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर होने वाली सारी दहशतगर्दी, इस सारे अमल के पीछे कौन है? डॉक्टर साहब, आप और हम तो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं ना, लेकिन इस्लामाबाद और पिंडी में तो ये सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस भी हो चुकी हैं और अभी भी हो रही हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ अगर मिल जाता है तो पाकिस्तान को इसका क्या फ़ायदा? नहीं, देखें, आरा रखने वाले लोग किसी भी जगह पे मुख्तलिफ आरा रखने वाले लोग हो सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे हैं और ऐसे होंगे जो हिंदुस्तान की ज़ुबान पाकिस्तान के अंदर बोलते हैं और वो हिंदुस्तान के एजेंडे के ऊपर काम करते हैं, उन्हें पाकिस्तान से गर्ज नहीं है। आप देखें कि आपके मुल्क का एक साबिक सफ़ीर जो इस वक्त अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, आपने उसे यहाँ से भेजा कि वो जाके आपकी बात करेगा अमेरिका के अंदर, लेकिन वो पूरी दुनिया के अंदर आज आपके अदारों को, आपकी फ़ौज को, आपकी एजेंसीज़ को, आपके मुल्क को बदनाम कर रहा है। वो प्रूफ है सर? नहीं, प्रूफ उसके पास क्या है? देखें, प्रूफ दुनिया के अंदर उसके पास उसके पास सारी चीज़ें थी। वो मेमो स्कैंडल ऐसे ही तो नहीं आया ना? नहीं, देखिए, तो मैं ये आपसे बात कहता हूँ उमर साहब कि मैं एक चीज़ लिखता हूँ और मैं ये बात कहता हूँ कि मेरा ये नुक्ता नज़र है, मैं ये समझता हूँ फ़ौज ऐसे करती रही, हुकूमत ऐसे करती रही, अदलिया ऐसे करती रही, और मेरे पास ये सबूत मौजूद हैं। चूँकि मैं पाकिस्तान से हूँ, लिहाजा पाकिस्तान के खिलाफ मैं गवाही दे सकता हूँ। तो फिर ज़हीरुल इस्लाम या शुजा पाशा साहब दे दें उसकी वजाहत है। नहीं, देखें ना, ये तो सारा कुछ ऑन दी रिकॉर्ड मौजूद है। अगर वो बंदा सच्चा है तो पाकिस्तान में आके उसने केसेस का सामना क्यों नहीं किया? अमेरिका उसे यहाँ से निकलवा के क्यों लेकर गया? ये खैर एक लंबी बहस है, हम इसके ऊपर नहीं आएंगे। कश्मीर का बताएं आप। मैं यही आपसे बात कह रहा हूँ कि ऐसे लोग किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद हो सकते हैं जो कि किसी दूसरे मुल्क की ज़ुबान बोलें। पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हो सकते हैं। आपने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर सेमिनार्स हो रहे हैं, वो उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कौन होगा जो ये कहे कि कश्मीर पाकिस्तान को अगर मिल जाता है तो पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? उसे आज ये बात देखनी चाहिए कि हिंदुस्तान आज कश्मीर की वजह से ये फ़ैसला कर रहा है कि हम पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बंद कर सकते हैं और पाकिस्तान के पानी के तमाम चश्मे, तमाम जो दरिया हैं वो कश्मीर से निकल के पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। तो आप क्या पानी के बगैर ज़िंदगी गुजार सकते हैं? अगर सिर्फ एक पानी के इशू को लिया जाए जिसके ऊपर दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन ये बात कह रहे हैं कि आइंदा जंगें पानी के ऊपर होंगी, पानी के मसले के ऊपर दुनिया की तीसरी आलमी जंग हो सकती है, तो अगर कोई बंदा ये कहे कि पाकिस्तान अपने कश्मीर के पानी के मंबे को छोड़ दे और उसको फरामोश कर दे और पाकिस्तान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान तो दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पे, दिफाई तज़कियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला गुल साहब। ये बताइएगा कि हर शख्स इस बात की मजम्मत तो कर रहा है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारत के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से भी, ये क्लियर होना चाहिए और आप इसको ज़्यादा बेहतर क्लियर कर देंगे क्योंकि आपकी स्टडी भी इस पर बहुत है।
मुआहदा ताशकंद का जो है अक्सर जिक्र कर दिया जाता है ऐसे मामलात में, उन लोगों की जानिब से जो ये समझते हैं कि कश्मीर के इशू को दोनों मुमालिक खेल रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो या भारत हो। दोनों मुमालिक अंदरूनी तौर पे नहीं चाहते कि मसला हल हो, लेकिन ऊपरी तौर पे उनकी पॉलिसीज कुछ और हैं। बेशक इससे जंगी सूरत हाल भी बन जाती है और कई बार बनी है। क्या कहेंगे इस पे, क्या हकीकत है मुआहदा ताशकंद की? रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि दोनों ममालिक नहीं चाहते, लेकिन इंडिया ने जब कश्मीर के ऊपर हमारे कबाइल गए कायदे आज़म के हुक्म के ऊपर, क्योंकि उस टाइम पे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे वो जनरल ग्रेसी थे, और जनरल ग्रेसी को जब कायदे आज़म ने हुक्म दिया कि फौजों को कश्मीर में डालो, तो उन्होंने कहा कि आप मेरे जो है वो बॉस नहीं हैं, बल्कि मेरे बॉस जो हैं वो दिल्ली में बैठते हैं, वाइसराय ऑफ इंडिया जो है लॉर्ड माउंटबेटन, वो मेरे बॉस हैं। तो ये तो उस टाइम पे उन्होंने हुक्म अदूली कर दी, और उसके बाद जो है कायदे आज़म ने कबाइल को कहा, जिसकी बुनियाद के ऊपर कबाइल ने वहाँ लश्कर कशी की। अब क्योंकि कबाइल जो थे वो तो वेल ट्रेंड नहीं थे, और उसके नतीजे में वो वहाँ पहुंचे और श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन फिर वो ज़ाहिर है वहाँ के मुख्तलिफ मामलात के अंदर पड़ गए, जिसका मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन ये है कि जो आज कश्मीर है वो उनके मरहून मिन्नत है। आज भी जो आज़ाद पतन के ऊपर कब्रें हैं वो मसूदों की और दीगर वजीरों की जो है वो कब्रें वहाँ मौजूद हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या दोनों मुल्कों के दरमियान ये चीज तय नहीं है कि इस मसले को मिल बैठकर हम खुद ही हल करेंगे? और अगर यही चीज तय है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम पर जाकर दोनों मुमालिक क्या कर रहे हैं? जी, मैं यही गुजारिश आपसे कर रहा था उसकी, क्योंकि मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा था। लेकिन असल में मसला ये हुआ कि जब उनके ऊपर लश्कर कशी हुई तो नेहरू जो है वो उनके हाथ पैर फूल गए, और नेहरू जो है वो 2 दफा अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ही मामला लेके गए। इसके ऊपर 17 रेजोल्यूशन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में जो है वो आ गए थे कश्मीर के ऊपर, और पूरी दुनिया ने हमारी हमायत कर दी थी। और उसी दिन उसमें एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर जो है वो उभर के सामने आया, और पूरी दुनिया के अंदर ये बावर करा दिया गया। 17 साल नेहरू जो है वो उसके बाद वजीर आज़म रहे, और नेहरू जो है वो इस बात के ऊपर कहते रहे कि मैं कश्मीर को जो है वो आज़ादी नहीं दूंगा, इससे बेहतर है कि मैं प्लेट पे रख के पाकिस्तान को पेश कर दूं। ये उनके अल्फाज थे। अब जो ये कहना कि जी दोनों ममालिक नहीं, वो ये बात है कि शुरू के अंदर हिंदुस्तान की नीयत फ़र्क थी, लेकिन यूं यूं हिंदुस्तान जो है वो वहाँ तक़वियत हासिल करता गया और उसने जोर पकड़ना शुरू कर दिया, उसकी नीयत में खलल आ गया। पाकिस्तान जो है वो अपने तौर पर जो है कोशिश करता रहा, लेकिन शुरू में पाकिस्तान की फौज जो थी वो बहुत कमजोर थी, और फिर मुख्तलिफ मामलात के अंदर गिर गई। पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉज लग गए, पाकिस्तान के जो कायद थे वो बहुत जल्दी चले गए। नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान मगरबी जमहूरियतों के चक्कर में ऐसा खराब हुआ कि पाकिस्तान 2 लख्त हो गया। मुआहदा ताशकंद और या बाद में शिमला में मुआहदा वगैरह, ये सारी बहुत दूर की बातें हैं। देखिए, हकीकत यह है कि बुनियादी तौर पर एक ही मुआहदा है, और वो है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन। अब बाकी बातें जो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन, परवेज मुशर्रफ ने भी कोशिश कहा कि हम भी वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन जो है वो निकालेंगे, फिर वो वेब जो है हमने कहा कि जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लिए जाएंगे, पता नहीं क्या क्या कुछ होगा। लेकिन ये तमाम जो मुआहदात थे ये जो है वो सवाए तारीख की रद्दीदान के अंदर जो है वो पड़े हुए हैं, बाकी इनकी कोई हैसियत नहीं है। हकीकत है कि एक ही मुआहदे की हैसियत है, और वो यूनाइटेड नेशन का जो है रेजोल्यूशन है, जिसके ऊपर जो है इंडिया और पाकिस्तान दोनों सिग्नेटरी हैं। जी ठीक है। मुजम्मिल इकबाल हाशमी साहब भी मौजूद हैं स्टूडियो में, मैं उनकी तरफ भी बढ़ता हूँ। तो हाशमी साहब ये बताएं कि अगर किसी मुआहदे की हैसियत नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा ने ही ये सब काम करना है, तो इतने बरसों से पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर अटल तो है कि कश्मीर को हक़ खुद इरादियत मिलनी चाहिए, उनकी उमंगों के मुताबिक जो है उनकी तहरीक को किसी नतीजे तक पहुँचना चाहिए, तो क्यों अक़वाम मुत्तहिदा में बैठे हुए तमाम अक़वाम आलम क्यों खामोश हैं? क्या वजूहात हैं? उमर साहब, मेरा ख्याल है कि ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि हम ये बात समझें या इस बात को देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है। हकीकत बात ये है कि ये एक फ़ोरम ज़रूर है जिसके ऊपर दुनिया जाके अपने मसाइल को डिस्कस भी करती है और करेगी भी आइंदा, लेकिन इस वक्त की जो कैफियत है वो ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा कमज़ोरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत हद तक नाकाम नज़र आ रही है, और चंद जो मुल्क हैं उन्होंने इस तरीके से होल्ड किया हुआ है इस पूरे फोरम के ऊपर कि वो अपनी मर्ज़ी से जिधर चाहें उस बात को लेके चले जाते हैं। फिर कोई हैसियत नहीं है? नहीं, देखें, हम ये नहीं कह सकते कि इसकी हैसियत नहीं है। अगर इस अदारे की हैसियत को तस्लीम कर लिया जाए तो दुनिया के अंदर बदअमनी की बहुत सारी वजूहात वो ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि जितनी बड़ी आलमी ताकतें हैं वो अपने मफादात के तहत
या अपने मफादात के साथ इस सारे सिलसिले को लेकर चलना चाहती हैं, और यही इस वक्त हो रहा है। आप देखें कि इराक़ के ऊपर जो अमेरिका ने हमला किया उसके ऊपर कोई जस्टिफिकेशन उनके पास मौजूद नहीं थी, और उन्होंने ख़ुद भी तस्लीम किया कि हमारी सारी रिपोर्टें गलत थीं। अगर इसके ऊपर अक़वाम आलम एक आवाज़ उठाती तो शायद मसला किसी हद तक हल हो जाता। फ़लस्तीन का मसला है, वहाँ पर भी कैफियत है, और कश्मीर का मसला भी शायद उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसमें मैं तो ये बात समझता हूँ कि अगर ये मसला मुसलमानों से हट के किसी और कौम का होता तो शायद इस मसले को किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इसका सलूशन निकाले जाने की कोशिश की जाती। सूडान के अंदर आप देख लें, मशरकी तैमूर के अंदर आप देख लें, यूएन ने जब चाहा उन्होंने अपनी करारदादों के ऊपर अमल करवाया। ये शायद कुछ हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, या शायद हम मुसलमान कमज़ोरियाँ, उस पर भी आ जाएंगे, लेकिन मैं पहले अब्दुल्ला गुल साहब से इसका कंक्लूजन ले लूँ। ये बताइएगा अब्दुल्ला गुल साहब कि अगर अक़वाम मुत्तहिदा जानिबदार है या फिर सही मायनों में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अदा नहीं कर रहा, या अक़वाम आलम में शुमार जितने अहम ममालिक हैं वो खामोश तमाशाई बने हैं, तो फिर क्या मकासद हैं वहाँ पर? एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है ये सब तो। जी, ये आपने बिल्कुल सही, और जो हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल 100% जो है वो इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन क्योंकि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड्स है, और दुनिया के अंदर जो है प्रिंसिपल स्टैंड्स के जो है वो एक बहुत अहमियत होती है। ये बात सही है कि इस टाइम पे अक़वाम आलम जो है वो बिल्कुल सोया हुआ है, और जिस तरह से लीग्स ऑफ द वर्ल्ड 1941 के अंदर जो है वो ख़त्म हो गई थी, इसी तरीके से जो ये हमारा जो अभी हालात जा रहे हैं वो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि यूनाइटेड नेशन का कोई ज़्यादा फ्यूचर नज़र आ रहा हो मुझे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन लोगों को अमन पहुंचाने में और जो अमन कायम रखने में वो नाकाम हुई है, ख़ास तौर पे जब वो मामलात मुसलमान ममालिक के हों। लेकिन ये है कि हमने, क्योंकि एक यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया क्योंकि ये इसका जो है वो मामला लेके गया है, और आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आज तक इंडिया ने जितनी चूंचना की, जो कुछ बोला, आज सुषमा स्वराज जो है वो जो कुछ, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो गोई से काम करके आई हैं वहाँ, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्यों नहीं कहा कि हम यूनाइटेड नेशन में जो अपनी करारदाद हमने खुद जमा कराई हुई है हम वो वापस लेते हैं। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान भी अपनी जमा कराई हुई करारदाद को वो आज तक वापस न ले पाया। इसकी कोई ना कोई पीछे बुनियादी सिग्निफिकेंस मौजूद है, और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हमें सिर्फ ये करना है कि हमें जो है वो जो एक दबाव है वो कायम रखना है इंटरनेशनल वर्ल्ड के ऊपर, और पाकिस्तान को अपने महलो वकूफ़ के हवाले से जो इस टाइम पे एडवांटेज हासिल है, और बिलखसूस जो अफगानिस्तान के अंदर हमारी जो एक एडवांटेज है, जिसके लिए खसूसी तौर पे आज भी हमारे आर्मी चीफ जो है वो जर्मनी तशरीफ ले गए, तो इसके अंदर हमारा एक बहुत बड़ा किरदार बनता है। दुनिया को मालूम है, चाहे अमेरिका कितना ही जो है वो हिंदुस्तान के साथ पींगे बढ़ा ले प्यार की, लेकिन नतीजा ये निकलेगा कि अफगानिस्तान में उसको फिर भी पाकिस्तान की जरूरत पड़ेगी। मजबूरी ये है कि पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान का जो हुकूमत है वो एक पेज के ऊपर नहीं है। हम देखते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मोहब्बत के और दरमियान में नरम रवैया रखती है हिंदुस्तान के लिए। गुल साहब, मैं शुक्रगुजार हूँ, वक्त मेरे पास थोड़ा सा महदूद है। मैं आपके इस कंक्लूडिंग पॉइंट को समझ चुका हूँ, और हमारे नाजरीन भी जान चुके हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान इस पूरे खित्ते में अहमियत का हामिल है। हाशमी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, इसको आप कंक्लूड कीजिए। क्या कश्मीर की आज़ादी मुमकिन है सिफारती ताल्लुकात को या सिफारती सतह पर रहते हुए, या उसका कोई और हल है जो जिहाद या किसी और नाम में मौजूद हो? देखिए उमर साहब, बात यह है कि कश्मीरियों ने जो एक जिद्दोजहद शुरू की है, उस जिद्दोजहद को देखकर कोई शख्स भी आज ये बात नहीं कह सकता कि कश्मीर के मसले का हल नहीं है। कश्मीर के मसले का एक हल मौजूद है, और उस हल को कश्मीरी लोगों ने बयान कर दिया है कि वो क्या है। बुरहान देखें, दुनिया इसी तरीके से ये देखें, एक बात तयशुदा है कि हक जो है कभी भी आपको बिल्कुल खामोशी से नहीं मिलता। आप घर बैठे रहें, आप लोगों को ख़त लिखते रहें, आप कोई बात ना करें, आप सड़कों पे ना निकलें और आप ये समझें कि आपको हक मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कश्मीरियों ने इस वक्त एक जिद्दोजहद खड़ी की है, उसमें उस जिद्दोजहद के अंदर बुरहान वानी का एक किरदार है, उस जिद्दोजहद के अंदर सैयद अली गिलानी का एक किरदार है, ठीक है, उस जिद्दोजहद के अंदर मुसर्रत आलिम भट्ट का एक किरदार है, और इस किरदार को आज दुनिया तस्लीम कर रही है। दुनिया ये कह रही है कि ये एक ऐसा किरदार है दुनिया में कि अगर इसको तस्लीम ना किया गया
तो दुनिया एक बहुत बड़े हादसे का वक्त शिकार हो बिल्कुल सकती महदूद है। और हमें इस वक्त ये करना चाहिए कि हम जो जिद्दोजहद कश्मीरी लेके चल रहे हैं, जैसे अब्दुल्ला गुल साहब ने कहा, हमें दुनिया पर अपना प्रेशर बढ़ाना चाहिए और हम इखलाकी तौर पर, सफारती तौर पर बड़े मजबूत हैं। हमें इसके अंदर कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए, इंडिया के प्रोपेगेंडे से हमें मुतासिर नहीं होना चाहिए और हमें पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रख के कश्मीर की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका जनाब डॉक्टर मुज़म्मिल इकबाल हाशमी साहब, दिफा पाकिस्तान कौंसिल से आपका ताल्लुक है और हमारे साथ अब्दुल्ला गुल साहब भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं ने अपनी अपनी बातें हम तक पहुँचाई हैं, नाजरीन ने भी जाना है। लेकिन एक बड़ी अहम चीज़ ये है कि क्या मसला कश्मीर अगर हल मौजूद है इन तमाम तर चीज़ों में कि मॉरली सपोर्ट करे पाकिस्तानी कौम और प्रेशर जितना बढ़ सकता वो बढ़ाएं पूरे अक़वाम आलम पर, ताकि दीगर ममालिक भी बोलें इस मसला कश्मीर के लिए और जो वहाँ मजालिम हो रहे हैं भारत की जानिब से, तो जितना भी हम कर लें क्या वाकई उसका हमें कोई रिस्पॉन्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। आने वाले दिनों में ये चीज़ें मजीद वाज़ेह होंगी। फिलहाल एक वक्फे की जानिब जाएंगे, वक्फे के बाद आकर कराची वालों के लिए एक बड़ी अहम स्टोरी है और वो ये है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक मुहिम का आगाज़ किया गया है, अवेयरनेस कैंपेन है, लेकिन क्या इस चीज़ में वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये बात होगी एक ब्रेक के बाद।